बाप में दम नहीं जो संविधान को खत्म कर जाए। किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है। ऐलान हो गया संविधान। किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है। ये कानून हमारे बाप के, ये देश हमारे बाप के कानून से चलेगा, हमारे बाप के कानून। लोग यहाँ पे रुकेंगे और हम लोग रुकेंगे, हम लोग उसमें से हैं। हमारी बहुत गरीब पार्टी है, लेकिन हम लोग उसमें हैं कि हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। गरीब कहाँ? अरे गरीब का मतलब हमारे पास संसाधन की कमी है। यहाँ पे एक भी इतना भीड़ है। आप भी भाई की विचारधारा से वो कुछ उनको आहत पहुंचा है। जब वो हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, हमारे समाज के बारे में, तो हम ना राजस्थान में तो व्यक्तिगत ताकत नहीं है आजाद समाज पार्टी में। व्यक्तिगत ताकत है, लेकिन अभी मात्र 3 साल हुए पार्टी को बनने को। अब इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। इकट्ठी कर ली 3 साल पुरानी पार्टी ने। नहीं, ये तो संगठन की ताकत है। किस तरह का ये आंदोलन है? ये बहुत भयंकर आंदोलन है और यह महा आंदोलन है। कुंभ के मेला है ना, उससे सबसे बड़ा मेला है ये। भाई चंद्रशेखर, राजेंद्र पाल गौतम, मंत्री जी, तो वो इससे भी आगे और महा आंदोलन होगा। अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली तो क्या कर लेंगे? नहीं के कारण हमला बाबा जी हमको Z+ सुरक्षा दी हुई है, तो हमारे एक नेता आइकॉन, यूथ का आइकॉन, उसको क्यों नहीं? तो बाबा है, वो तो हिंदुओं की बात करते हैं ना। तो हमारे वो तो समानता की बात। वो केवल हिंदुओं की बात करता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सर्व समाज की, सर्व धर्म की बात करता है। थप्पड़ मारेगा तो हम हाथ जोड़कर ही खड़े होंगे। हम उसके गाल पर थप्पड़ ही मार के जवाब देंगे। संविधान को हम मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन संविधान के दायरे में काम करते हुए हमारे साथ ये हो रहा है। नहीं, संविधान के क्या चंद्रशेखर भाई संविधान के दायरे में नहीं थे? उन पर गोलियां क्यों चलाई गई? उन पर ये जो हमला हुआ था, ये भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमला नहीं है। ये तो देश में कन्याकुमारी से आप लोगों को कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चाहे आप वोट हमारे आज जिला में जो राष्ट्रीय पत्र सर्वे करवा दिए, वो संवेदन कर रहे सर्वे करवा दिया, बहुत बात रखा। साथियों जय भीम। साथियों, आज आपने दिखा दिया है कि जब भी कभी सामाजिक न्याय की बात के लिए आवाज उठेगी, तो आज का दिन सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए इतिहास में हमारी बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े अत्याचार होता है। मणिपुर में देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, कहीं भी देख लो, किसी भी राज्य में देख लो, दलितों का अत्याचार हो रहा है। किसी में मूत्र बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। यह लोकतंत्र में हो रहा है, जबकि लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होती है। हमें अपने अधिकार चाहिए। 75 साल की आज़ादी में हमें क्या मिला? 75 साल की आज़ादी में हमें कुछ नहीं मिला। क्या संविधान तो हमारे बाबा साहब ने दिया, सरकारों ने क्या दिया? अधिकार हमें चाहिए। हमें अपना MP चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, गृह मंत्री चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं जो संविधान को खत्म कर जाए। किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है। ऐलान हो गया संविधान। किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है। ये कानून हमारे बाप के, ये देश हमारे बाप के कानून से चलेगा, हमारे बाप के कानून से। उसमें भी फोटो लगेगा बाबा साहब का, लगेगा फोटो लगेगा बाबा साहब का, फोटो लगेगा बाबा साहब का। आपके अभी क्या चोरी है? मंत्री विधायक नहीं है दलित अभी? वो विधायक मंत्री हैं, पर वो पूर्ण रूप से नहीं है। गुलामी कर रहे हैं, वो गुलामी कर रहे हैं बीजेपी की। वो बीजेपी के नीचे काम कर रहे हैं जो हमारे दलित नेता हैं। कई मंत्री विधायक जो 2-4 नेता हैं वो बीजेपी के नीचे हैं, ऊपर हमारा चंद्रशेखर आजाद भाई है। मंत्री कौन है? मंत्री क्या ASP को वोट करो? मैं गाँव जाऊंगा 24 में, हर युवा से कहूँगा, हर महिला से कहूँगा, हर बहन से कहूँगा, हर माँ से कहूँगा, हर किसान से कहूँगा, हर मजदूर से कहूँगा कि भाई अपने हक अधिकारों की बात करो और ASP को सपोर्ट करो। चंद्रशेखर आजाद जी पर कई तरह के इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि वो किसी अन्य राजनीतिक संरक्षण में। ये आरोप लगाती है, जो आरोप लगाते हैं वो दलाल आदमी लगाते हैं आरोप के लोग। भाई जमीन स्तर पर काम कर रहा है, 19 महीने भाई जेल में रहा हमारे लिए। 19 महीने कौन जेल में रहा है? कौन सा नेता जेल में रहा है? और भाई पे गोली चली, वो हमारे लिए चली है, समाज की लड़ाई लड़ रहा है। अगर समाज की लड़ाई लड़ते उन पर क्यों गोली चलती? ये देखो मेरी बात, ये मनुवादी व्यवस्था नहीं चाहती है कि बहुजन समाज अपने हक अधिकारों को मांगे। इनका प्रधानमंत्री मेरे, ये मनुवादी व्यवस्था नहीं चाहती है। हमारे
चंद्रशेखर भाई पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उस हमला की जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। योगी आदित्यनाथ है जो स्वयं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और आज हम यहाँ लोग आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि चंद्रशेखर भाई को न्याय मिलना चाहिए और उनको जेडोप्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। और तमाम अपराध जो भी भारतवर्ष में हो रहे हैं, ये सब बीजेपी सरकार करा रही है और बीजेपी सरकार का जो है ये रवैया सही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी से कि अपना रवैया सही कर लें, नहीं तो आवाम अगर ये सड़कों पर आ गई तो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगी। और ये मत समझना योगी जी तुम्हारी धज्जी नहीं उड़ेगी, बागेश्वर धाम की भी धज्जियाँ उड़ेंगी। जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री है ना, वो एक पागल इंसान है और पागल इंसान को आप सपोर्ट कर रहे हो, उसको जेड प्लस सुरक्षा दे रही है। डाकू बदमाश लुच्चा डकैत है वो बागेश्वर धाम, ठीक है जी। और तुम जेड प्लस सिक्योरिटी से जल रहे हो, क्यों जल रहे हो कि जेड प्लस शक्ति तुम नहीं देना चाहते, तुम हमारे चंद्रशेखर भाई को मारना चाहते हो। ये बीजेपी सरकार हमारे चंद्रशेखर भाई को मारना चाहती है और ये चाहती है कि चंद्रशेखर जिंदा ना रहे, इसको मार नहीं चाहते है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस सरकार की, इस आरएसएस की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे भाई चंद्रशेखर पर दोबारा हमला हुआ तो। और संविधानवादी है, हम संविधान को मानते हैं और संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, ठीक है जी। ईंट से ईंट ऐसे बजाएंगे कि जो हमारे गाल पर थप्पड़ मारेगा तो हम हाथ जोड़कर ही खड़े होंगे, हम उसके गाल पर थप्पड़ ही मार के जवाब देंगे। संविधान को हम मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन संविधान के दायरे में काम करते हुए हमारे साथ ये हो रहा है। नहीं, संविधान के क्या चंद्रशेखर भाई संविधान के दायरे में नहीं थे? उन पर गोलियां क्यों चलाई गई? उन पर गोलियां क्यों चलाई गई? बताओ, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बताओ क्या बिगाड़ा था? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानते हैं, बहुजन समाज को, ठीक है ना। बहुजन समाज में बहुत बड़ी बात है, सभी अपने अपने समाज को एकत्रित करते हैं, उन्होंने कोई बुरा नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई को न्याय मिलना चाहिए और जेडो प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, ठीक है ना। और मैं यही आगाह करता हूँ कि हमारे चंद्रशेखर भाई को जेडो प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको अपराधियों को पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं मिली तो जी, नहीं मिली तो उसका भी कुछ ना कोई निर्णय करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम चंद्रशेखर क्या हमें खुद उनकी सुरक्षा कर दी हो, लेकिन हम उनको साथ में कोई घटना नहीं होने देंगे। हम उनके लिए जान भी दे देंगे और जान ले भी लेंगे। आज हम दिल्ली में आए हैं, नहीं हम लोग उपखंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर इस देश को बंद करने का काम करेंगे यदि चंद्रशेखर भाई ने एक छोटा सा आह्वान किया तो। जब जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए तो भीम आर्मी किस बात की? भीम आर्मी एक गरीब मजलूमों की आवाज उठाने के लिए, लेकिन जो इस देश में जो गुंडाराज चल रहा है, जो गरीब मजलूमों की आवाज उठाते हैं, उनको खत्म करने की साजिश चल रही है इस सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा। युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा, क्या अपनी खुद की सुरक्षा नहीं की जा रही क्या? हम खुद लोग खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को एक गुंडाराज चल रहा है, जो इनके हाथ में सारी एजेंसियां हैं, उनको उनके दबाव में लगाकर या फिर हमने गुंडे भेजकर उनको ऊपर अत्याचार, गोली चलवाना, इस तरह के कायरन हमला। बाबा जी को जेड प्लस सुरक्षा दी हुई है तो हमारे एक नेता आइकॉन, यूथ का आइकॉन, उसको क्यों नहीं? तो बाबा है, वो तो हिंदुओं की बात करते हैं ना, तो हमारे वो तो समानता की बात, वो केवल हिंदुओं की बात करता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सर्व समाज की, सर्व धर्म की बात करता है, एक पूरे देश की बात करता है। वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसलिए सुरक्षा दी गई है, उनको खतरा है उनकी जान को। वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। ये कोई हिंदू राष्ट्र का ये जो प्रोपेगेंडा चला रखा है उन्होंने सत्ता में आने का, ये लोग हम चलने नहीं देंगे। और यह देश संविधान से चलता है, यह देश सर्व समाज का है, सर्व धर्म का है। अभी आप बोलते हो संविधान से चलता है, बोलते हो संविधान खतरे में, आप एक बात पे टिकते ही नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग, संविधान जिनके हाथों में अब जा चुका है, वो लोग इस संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम उन लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं, यदि वो लोग संविधान के ऊपर कोई एक तरफ आँच आती है या उनके संविधान में कोई अनुच्छेद हटाने की बात करता है, तो उनकी ईंट से उनको सत्ता में भगाने का काम करेंगे हम लोग। आप ही लोग हिंदू राष्ट्र की दौड़ में हो सबसे ज्यादा। हम लोग आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये जो मीडिया है ना, ये एक गोदी मीडिया बन चुकी है। ये लोग सही न्यूज को दिखाना नहीं चाहते, तो मीडिया तुम्हें दिखा रही नहीं अभी। आज यहाँ पे हम भी तो मीडिया है, आज लोग लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं। अगर 10 लोग इकट्ठा हो। मैं भूर सिंह, राज्य राजस्थान, जिला करौली से हूँ और मैं आज सुबह मॉर्निंग से हिंडौन सिटी से और दिल्ली तक आया हूँ। काफ़ी मशक्क़त थी ट्रेनों में, चाहे ट्रेन कोई सी भी देखो, मेट्रो देखो या वैसे ट्रेन देखो, और मैं अंतिम क्षण मेरा पूरा हो गया, मैं यहाँ के आ पहुँचा हूँ सर। तो किस तरह का ये आंदोलन है? ये बहुत भयंकर आंदोलन है और यह महा आंदोलन है। कुंभ के मेला है ना, उससे सबसे बड़ा मेला है ये। भाई चंद्रशेखर, राजेंद्र पाल गौतम, मंत्री जी, हाँ। इन वक्ताओं से आप किस तरह से प्रेरित है, क्या संदेश मिलता है इनको?
क्या सर? क्या संदेश मिलता है इन वक्ताओं से युवाओं का? हम इन प्रवक्ताओं से बहुत अच्छा संदेश मिलता है। हमारा बस यही चैनल रह गया है, हमारे यूट्यूब भाई हमें इनसे हमें जानकारी मिलती है, विभिन्न प्रकार की जानती मिलती है। यहाँ पे हमारे साथ में है भीम आर्मी में काफ़ी समर्पित युवा नेता लग रहे हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र गौतम है। सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ आए हैं आगरा से। मतलब आगरा से इतनी लंबी यात्रा करके आप आए हैं, किस तरह से आप प्रेरित हैं? जी हम सुबह घर से निकले हैं, हमने काफ़ी दिक्कतें उठाई आने में। ट्रेनों में काफ़ी सारी भीड़ है और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे चंद्रशेखर भैया का महाआंदोलन रैली है जिसमें हम आए हुए हैं और यहाँ काफ़ी सारी भीड़ है। देखते हुए इससे भी आगे और महाआंदोलन होगा। अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली तो क्या कर लेंगे? नहीं मिली तो इससे और बड़ा महाआंदोलन करेंगे। मतलब और बड़ा आंदोलन करेंगे? जी जी बिल्कुल। तो संसद के प्रांगण में खड़े होकर के तो आप आंदोलन कर रहे हैं, संसद यहाँ से थोड़ी दूर है, इससे बड़ा और क्या आंदोलन होगा? आज आए हुए हम इसको देखते हुए आगे देखते हैं। तो 2024 में किस तरह से आप बदला लेंगे? हम अपने चंद्रशेखर भैया को अपने सहयोग से मुख्यमंत्री बनाने के उपलक्ष्य में युवा जागरूक हो गया बहुजन समाज का? जी जी युवा जागरूक हो रहा है और इससे भी आगे होगा और इससे बड़ा महाआंदोलन होगा। अगर इसके अलावा चंद्रशेखर जी आज़ाद जी पे कोई हमला होता है तो इससे और महाआंदोलन होगा। मैं हरियाणा से, जिला अम्बाड़ा से भीम आर्मी एंड आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रेसिडेंट हूँ और हम आज दिल्ली में जंतर मंतर पर भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भी यहाँ पहुँचे हैं। और हम कुछ लोगों ने 28 मई को कारियाना हरकत करके भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर अपनी कायरता का परिचय दिया है और भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज जंतर मंतर पर पूरा भारत के युवा चुन चुन कर आज भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। चंद्रशेखर जी के तो हाथ तो मजबूत है, मगर क्या उनकी सुरक्षा को मदद करने के लिए आंदोलन होगा? देखिए, हाथ तो मजबूत हैं लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए हमने सरकार से हमारी मांग है कि भैया को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि एक डोंगी पाखंडी बाबाओं को जब Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है तो हम चाहते हैं कि भी हमारे भाई को भी Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। और किस तरह की मांग है आपकी नार्को टेस्ट? जैसे कि आप सभी को पता है कि समाज में सभी को एक समानता का अधिकार है, भाई बहन बेटियों की सभी की सुरक्षा का सभी को अधिकार है। तो हम ये चाहते हैं कि भी समाज में सभी कोई बहन बेटियों का मान सम्मान हो। गोली का बदला कैसे लेंगे अब 24 में? गोली का ऐसा है, जो मनुवादी लोग हैं भाई की विचारधारा से वो कुछ उनको आहत पहुंचा है। जब वो हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, हमारे समाज के बारे में, तो हम सहन कर लेते हैं। हमने उनके समाज के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनको हम चुपते हैं। हमारे चंद्रशेखर, हमारे जो नेता हैं महबूब, वो उनकी विचारधारा से कुछ नहीं है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। उनकी विचारधारा उनको नहीं अच्छी लगती, इसलिए उन्होंने कारियाना हरकत करके एक मूर्खता का परिचय। जागरूक हो रहा है तो वो रुकावट पैदा करना चाहते थे? जी बिल्कुल, रुकावट पैदा करना चाहते थे, क्योंकि पहले बाबा साहब को उन्होंने इसी प्रकार से उनकी भी हत्या की गई है और उनके बाद हमारे समाज के महबूब नेता हमारे साहब कांशीराम जी आए, उनको उनकी आवाज़ को भी ऐसे दबा दिया गया था। और हमारे आज के युवा के जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी चाहते हैं कि भी ये इनकी आवाज़ जो आज युवाओं की आवाज़ जो उठा रहे हैं वो भी दबाना चाहते हैं। आज़ाद समाज पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगा, कोई सरकार बनाने की कंडीशन में, ना मध्य प्रदेश में ना राजस्थान में। तो व्यक्तिगत ताकत नहीं है आज़ाद समाज पार्टी में? व्यक्तिगत ताकत है, लेकिन अभी मात्र 3 साल हुए पार्टी को बने को। अब इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। इकट्ठी कर ली 3 साल पुरानी पार्टी में। नहीं, ये तो संगठन की ताकत है। 8 साल से काम कर रहा संगठन, पार्टी अभी 3 साल से बनी है। जिन बाबाओं की आप बुराई करते हैं, बोलते हैं पाखंडी है,
उस बाबा के पंडाल में लाखों लोग आते हैं, उसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, सब है। लेकिन आज आपके संघर्ष की लड़ाई में कितने लोग हैं यहाँ पर? सभी लोग हैं। कितने? कुछ नहीं है, आप लाखों लोगों की बात कर रहे थे, यहाँ तो बिल्कुल 50,000 भी नहीं है। नहीं बहुत है। दिल्ली में आए ना, अलग अलग राज्यों से आए। आज भोपाल आते 12 फरवरी को, आपको दिखाते हैं हम भोपाल में क्या हुआ था। लाखों लोग इकट्ठा हुए। तो राष्ट्रीय राजधानी है। नहीं, राजधानी जरूर है, लेकिन दिल्ली है। यहाँ पर शेर का बच्चा ही आता है, गीदड़ का बच्चा यहाँ नहीं आ सकता। तो भोपाल में कौन थे? वहाँ भोपाल में भी शेर के बच्चे थे, लेकिन वो स्थानीय लोग थे। लेकिन यहाँ पर सिलेक्टेड पदाधिकारी। गोली का जवाब आप 2024 में किस कदर देंगे? अपने वोट का उपयोग करके। 75 सालों से कर रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है। नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे यूपी में थी बहन जी मायावती पार्टी, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विशेष पार्टी नहीं थी। मध्य प्रदेश के अंदर ये 2 ही पार्टियां चलती थी, और बसपा ना के बराबर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबक संभाग के अंदर। फिर आपका तो वहाँ नामो निशान नहीं है। बीएसपी तब भी वहाँ पर लड़ती थी चुनाव, पहले हारती थी वो, आप नहीं जीतेंगे। भाई साहब, हमने हमारे सरपंच जिताए हैं, हमने हमारे प्रतिनिधि जिताए हैं। हमको पता है कि हमारे पास कितना पावर है और कितना नहीं है। अभी हमारे नगरीय निकाय चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें मैं मेरे ज़िले की बात बताऊँ, मेरे ज़िले में हमने कम से कम 70 सरपंच जिताए, जिला पंचायत 25 सदस्य जितवाए, है ना। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करे हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर, और खास करके मैं आपको बता दूं कि खास करके 2 विधानसभा हमारे खरगोन में, महेश्वर और कसरावत, उसका आप रिजल्ट देखना 184 और 183 मध्य प्रदेश की विधानसभा। 24 के लिए आप कह रहे हैं कि 24 में बदला ले लेंगे। हाँ, आप देना चाहेंगे वोट? ईवीएम ने गड़बड़ कर दी तो? ईवीएम ने गड़बड़ कर दी तो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सब परीक्षण भी हो रहा है, और हमारे से बड़े बुद्धिजीवी बैठे भी हैं, सब लोग देख रहे हैं। चंद्रशेखर भाई भी देख रहे हैं। चंद्रशेखर भाई से ज़्यादा ज्ञानी तो हम लोग नहीं है ना। तो अगर ऐसी कोई गड़बड़ होगी तो वो बता देंगे कि भाई ईवीएम का गड़बड़ चल रहा है, तो आप कुछ भी करो, जो भी है। चंद्रशेखर जी से ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, मगर कोई अंतिम समय भी तो होगा चंद्रशेखर जी का, फिर उसके बाद में कोई और आएगा। आ गया हमारा महक सिंह आ गया मंजिल, लेकिन वो स्थानीय लोग थे। लेकिन यहाँ पर मांग ये है कि अभी जो पीछे 28 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो हमला कराया गया है कुछ मनुवादियों के षड्यंत्र रच के, उसका खुलासा होना चाहिए। वो एक मोहरा बनाया गया है उन चारों बच्चों को, वो जो अटैक किए हैं उनके पीछे किसका हाथ है, ये एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में उन दोषियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और भाई को Z+ की सुरक्षा देना अनिवार्य है। उसी के चक्कर में यहाँ पे आज पूरे दिल्ली को हम लोग नीला किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यहाँ पे रुके रहेंगे। और यहाँ अभी तो ये जंतर मंतर है, पूरी दिल्ली नीली हो जाएगी, और वो जाके देख लेंगे कि मतलब ये भीम आर्मी की सेना कितनी बड़ी सेना है, और कहाँ से लोग चल के आए हैं। भीम आर्मी तो खुद एक सेना बता रहे हो आप, उसमें ताकत नहीं है इतनी जो। भाई, हम अगर सरकार जाके खुल के कह देना कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, हमारे में इतनी कुव्वत है कि भाई चंद्रशेखर को हम सिक्योरिटी खुद दे सकते हैं। वो नहीं दे सकती है ना, तो क्यों नहीं देगी? वो देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो फिर आगे अपना वो भुगतेंगे। क्या भुगतेंगे, कैसे भुगतेंगे, क्या करोगे फिर आगे? अब क्या होगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी आएंगे, अभी वो क्या नाम है, शाम को 6-7 बजे लेके जाएंगे, अपना जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे राष्ट्रपति मुर्मू जी को। उसके बाद में आगे जैसा आदेश आएगा वैसा हम कार्यकर्ता हैं, वैसा हम लोग करेंगे। अगर भाई आदेश आ गया ठहरना है यहाँ पे, तो ठहरेंगे, बिल्कुल ठहरेंगे। लड़का बिगुल बजाने वाले हैं। अरे हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, और हम लोग उसमें से हैं। हमारी बहुत गरीब पार्टी है, लेकिन हम लोग उसमें हैं कि हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। गरीब कहाँ? अरे गरीब का मतलब हमारे पास संसाधन की कमी है। यहाँ पे एक भी इतना भीड़ है, आप भी देख रहे होगे। यहाँ पे मुझे एक नेशनल मीडिया दिखा दो जो दिन भर कहाँ है? मंच पे था। अरे मंच पे था, वो दिखा रहे हैं, कहीं दिखा देंगे नीचे एक लाइन में, बस हो गया। धरातल पर नहीं है क्या? धरातल पे नहीं, जमीनी स्तर पर धरातल पर नहीं भैया। मैं कह रहा हूँ आज तक भी देख लेना, उसमें कहीं नीचे एक स्ट्रिप बना के दिखा देंगे, एक लाइन बस। इसके अलावा ये तो आप लोगों का देन है, बहुजन मीडिया का देन है कि जो लोगों इंडिया में बाहर भी सब लोगों तक बात पहुँच जाता है। अदरवाइज तो यहाँ पे
अपने बात को भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये हाल हुआ पड़ा है। तो बहुजन युवक एक और मेरे साथ में है, मैं मिलवाऊंगा। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से दिल्ली तक आए, इतना लंबा सफ़र करके जी। तो क्या कारण रहा? हैं? क्या कारण रहा? ये चंद्रशेखर भैया के पीछे हम लोग आए हैं जी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि चंद्रशेखर भैया इस पद पे आए। नहीं, जो उन पे हमला हुआ है उसके लिए आंदोलन हो रहा है। हाँ, आंदोलन हो रहा है। जो भैया जी अच्छा काम करते हैं सबके लिए। और तो राजस्थान से दिल्ली तक का सफ़र तय करा है इस आंदोलन में। सर, आप पहले पूरा परिचय दीजिए एक बार। सर मेरा सर नाम नीरज कुमार मौर्य है, मैं सांगने विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। सर, किस तरह का ये आज आंदोलन है? ये सर जैसे अपने भाई साहब पे गोली वाली चला दी थी, उसके बारे में लेकर हम लोगों को रखा था पूरा। लाउड आवाज़ है, थोड़ा तेज आवाज़। उसके सिक्योरिटी के तौर पे हमने सब चीज़ें जेड प्लस सुरक्षा के लेकर सारी चीज़ें रखी है। नहीं, तो क्या लगता है ये हो पाएगा, संभव हो पाएगा? बिल्कुल होगा। आज पूरे समर्थन में हर एक पार्टी के सब उम्मीदवार सब आए हैं, तो हम सब एक साथ भाई साहब के साथ सब मिलकर सब काम कर रहे हैं, तो ये होगा क्यों नहीं। आज हम सारी पार्टियों को दिखा देंगे। जहाँ मोदी सरकार हो ऐसा संभव हो पाता तो फिर वो प्रधानमंत्री पद पे ना होते अभी तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 2024 के बाद में सब समझ में आ जाएगा। ये क्या करेंगे 24 में? 24 में आप दिख जाएगा। अभी जब बहुजन एक साथ जुड़ रहा है, बहुत आज तक गोली का जवाब लेंगे 24 में? बिल्कुल बिल्कुल वोट से देंगे हम। नहीं हुआ तो वो वापस करेंगे प्रयास।